क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। जीतना है भाभी इस बार भी। जल्दी विनीत, इज्जत रख लेना, जीतना है तुझे। हाँ देख लेना भाभी जीतेगी इस बार, भाभी जीतकर हैट्रिक पूरी करेगी। बेटा तुम्हें ही जीतना है ना, इज्जत रख लेना हमारी। कम ऑन भाभी, कम ऑन। यस। तीसरी बार भी अन्नू जीती है, इसका मतलब होता है जिंदगी भर तुम्हें इसकी गुलामी करनी पड़ेगी। अरे भैया अब तो शर्माना बंद करो, अब आपके शर्माने के दिन गए। शर्माए नहीं तो क्या तुम्हारी तरह बेशरम हो जाए? हाँ चलो चलो, मेरे बच्चे को तंग करना बंद करो। चलो बेटा अंगूठी देना। चलो 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 चलो, अब बस करो, अब ये सारी रस्में बंद करो। अब तो असली रस्म निभाने का वक्त आ चुका है। क्यों विनीत बेटा, अंदर जाके बादाम वाला दूध ठीक से पी लेना, क्योंकि ये रात बार बार नहीं आने वाली। हाँ भैया, ये रात बार बार नहीं आएगी। वैसे हम अंदर नहीं जाने देने वाले। क्या कर रहे हो? हाँ क्यों तंग करे मेरे बेटे को? चल बेटा जा अंदर। अरे चल बाहर आ, जाने दे उसे अंदर। क्या कर रही है? तंग करिए मेरे बच्चे को। अनु जी, आज हमारी जिंदगी की नई शुरुआत है, हमारी पहली रात है, इसलिए मैं आपको मेरे बारे में सब कुछ बताना चाहता हूँ। आज तक मैंने कभी किसी लड़की की तरफ देखा तक नहीं। आप पहली लड़की होंगी जिसे मैं छूऊंगा, वरना छूना तो दूर की बात है, कभी किसी लड़की के बारे में सोचा भी नहीं, इसीलिए थोड़ा घबरा रहा हूं मैं। हाँ हाँ समझ गई हूँ मैं। तो सुनो, पूरी रात शर्माना शर्माना खेलना है क्या? बता दो, मैं सो जाती हूँ। वैसे भी तुम्हारे घर वाले रस्म करवा के मुझे थका दिया है। अब तुम शर्मा के सुहागरा का सत्यानाश कर रहे हो। वो बहुत भूख लग गई थी, और सुहागरात के लिए थोड़ा एनर्जी भी तो चाहिए ना। थैंक यू। ओके। पी लिया दूध? हाँ। आ गई एनर्जी? ये कौन है? मैं देखता हूँ। अरे बेटा मुझे ना बहू से बात करनी थी, और उससे खानदानी कंगन भी तो देने थे। ये देखो बहू, कैसा लगा? बहुत सुंदर है। बेटा मेरा बेटा बहुत शर्मिंदा है, तो उसका ख्याल रखना। हाँ हाँ माँ जी। खुश रहे। और ये नो जी, माँ है ना, थोड़ा ज्यादा ही चिंता करती है।
लेकिन अब कोई नहीं आएगा डिस्टर्ब करने, पक्का? पक्का ना? आपकी एनर्जी डाउन तो नहीं हुई? धुल, क्या कर रहे हो तुम लोग? सॉरी भैया, वो गलती से आ गए। चलो भागो ऐसे। सॉरी अनु जी। विनीत ये क्या है? कभी ये कभी वो। अनु जी बच्चे हैं, गलती मेरी है, मुझे खिड़की ठीक से बंद करनी चाहिए थी। इससे तो अच्छा हम लोग कहीं बाहर चले जाते विनीत। अनु जी आज के दिन जगह मायने नहीं रखती, सिर्फ प्यार मायने रखता है। अच्छा, प्यार मैंने रखता है तो करो क्या? पक्का करूं? भाभी भाभी मैं मुझे आपके पास सोना। चलो बेटा, चलो वहाँ सोते हैं ना। नहीं, मुझे भाभी के पास सोना है। देखो ना विनीत, तुम ही समझाओ इसे, कब से जिद कर रहा है भाभी के साथ सोऊंगा। तो कोई बात नहीं ना, ठीक है, तो आज भाभी के साथ सो जा। चलो बेटा, आप हमारे कमरे में सोगे। नहीं, मुझे भाभी के पास सोना है। तो फिर कमरे में हम चॉकलेट लाए, जिसके लिए वो किसे देंगे? चलो चलो, चॉकलेट चाहिए ना? हाँ, तो चलो फिर हमारे साथ। अरे मेरा राजा बेटा, तुम भी चलो। हाँ। सॉरी अनु जी। विनीत क्या, कभी ये कभी वो, हम लोग क्यों बाहर नहीं जा रहे? अनु जी अब की बार अगर कोई आया तो पक्का बाहर चले। पक्का ना? पक्का। चलो अब गुस्सा थूक दो। ठीक है। जाओ तुम, कभी ये कभी वो कभी ये। गॉड। अनु जी भाई की शादी है, छोटे बच्चे तो नाचेंगे ही ना, आप प्लीज नाराज मत होइए। सुनो, हम लोग प्लीज कहीं बाहर चलते हैं, अभी भी 6 घंटे बाकी है, हम लोग बाहर जाके अच्छे से स्वागत मना सकते हैं। प्लीज चलो ना, प्लीज। अनु जी इतनी रात को कहाँ जाएंगे हम लोग? कोई होटल या होम स्टे? लेकिन होटल होम स्टे के लिए पहले से बुकिंग करनी पड़ती है, कैसे बुकिंग करेंगे? 1 मिनट रुको ना, मैं ऑनलाइन चेक करती हूँ। अनु जी आप तो सच में देख रही हैं। और क्या? अनु जी बाहर माँ है, मेहमान है, क्या बोलूंगा माँ को? सब मेरे ऊपर छोड़ दो तुम, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। अरे ये कैसा है? अच्छी, घर के बाहर कैसे जाएंगे?
लीजिए अनु जी, नहीं तो दुर्घटना हो जाएगी। क्यों? इससे पहले कोई लड़की ने आपका हाथ नहीं पकड़ा क्या? कभी नहीं। आप हमारा पहला प्यार है। ओह शिट, इसका मतलब मुझे तुम्हें सब कुछ सिखाना पड़ेगा। आप क्या सिखाएंगी? आपका भी तो मैं पहला ही प्यार हूं ना। तुम तीसरे नंबर पे। क्या? क्यों? तुम्हारे पहले मेरे 2 बॉयफ्रेंड्स थे, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? सब तो कह रहे थे कि आप बहुत अच्छी लड़की हैं। क्यों? प्यार करने से इंसान बुरा बन जाता है? ऐसे मनुष्यत के साथ सुहागरात मनानी है तो घर पे ही मना लेते हैं। इतना दूर चलने की क्या जरूरत थी? एक्चुअली बनी, तुम्हें मेरे पास से क्या प्रॉब्लम है? आज मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा बाबा ठीक है, समझ गया। सॉरी, आइंदा आपके पास्ट के बारे में कभी बात नहीं करूंगा। चलो अब स्माइल करो। पक्का ना? थोड़ा फास्ट चलाओ ना, ऐसे तो हम लोग कभी पहुंच नहीं पाएंगे। अरे बाबा टेंशन मत लीजिए, आपको लेट नहीं होने दूंगा। अनु जी क्या कर रही हैं आप? ऐसे रोड पर सबके सामने, मुझे शर्म आती है। रुको, अभी तुम्हारी शर्म दूर करती हूँ। ये क्या है? विनीत थोड़ा स्लो चलाओ ना। अनु जी आप दारू भी पीती है? हाँ, और कभी कभी तो स्मोक भी कर लेती हूँ। क्या? एक सिप ले लो। अनु जी प्लीज, ना मैं दारू पीता हूँ और ना ही सिगरेट। इनफैक्ट मैं तो उन लोगों से भी दूर रहता हूँ जो दारू और सिगरेट पीते हैं। विनीत जस्ट चिल। तुम दारू नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, मैं तुम्हारे साथ एडजस्ट कर रही हूँ ना। आपको क्या प्रॉब्लम होगी? विनीत क्या स्लो चला रहे हो? थोड़ा फास्ट चलाओ ना, ऐसे तो हम लोग कभी पहुंच नहीं पाएंगे। अनु जी मैं गाड़ी ऐसे ही चलाता हूँ, आराम से, कोई गड़बड़ नहीं करता। विनीत जस्ट स्टॉप द कार। पर क्या हुआ? I'm telling you stop the car। क्यों? मुझे गाड़ी चलानी है। नहीं अनु जी, इतनी देर रात को मैं नहीं दे रहा आपको गाड़ी। मुझे गाड़ी चलानी है। अनु जी धीरे चलाइए। Just enjoy the ride। अनु जी ये क्या कर रही है? अनु जी कितना फास्ट चला रही है, प्लीज अनु जी थोड़ा धीरे चलाइए। तुम इतना डरपोक हो क्या? अनु जी एक्सीडेंट हो जाएगा प्लीज। अनु जी मुझे बहुत डर लग रहा है। अनु जी धीरे। क्या था विनीत? जी मैं कब से कह रहा हूँ गाड़ी धीरे चलाइए, गाड़ी धीरे चलाइए। हो गया एक्सीडेंट? मैं नीचे जाके देखती हूँ क्या होगा। अनु जी नहीं, आप गाड़ी से नीचे नहीं उतरेंगे। क्या करती अभी? अनु जी रिलैक्स, मैं गाड़ी अनु जी अब जो हो गया सो हो गया, भूल जाइए। अंदर चलें? ये कैसी अजीब जगह है, आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, एकदम शांत। हमें शांति तो चाहिए थी। क्या हुआ? कुछ नहीं। चले? हाँ।
अनु जी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। अब आ गए हैं तो अंदर चल के देखते हैं ना। एक्सक्यूज मी, हेलो सर, हमने ऑनलाइन बुकिंग की थी। किस नाम से था सर? विनीत एंड अनु। ये है बुकिंग आईडी। वेट। ओके, फॉर्मेलिटी के लिए आपको एक साइन करनी पड़ेगी सर। ओके। मैम को भी साइन करनी पड़ेगी प्लीज। मैम प्लीज। थैंक यू। आपका रूम नंबर होगा 201। खाना रूम पे भिजवा दीजिए। श्योर सर। अनु जी, चाय। थैंक यू। अब आप ऐसे ही सोच में लगी रहेंगी तो हम अपनी सुहाग रात कैसे मनाएंगे? आई एम वेरी डिस्टर्ब विनीत। हमें गाड़ी से उतर के देखना चाहिए था। किसी को ऐसे ही रास्ते में छोड़ के हम भाग आए। सोच के मुझे अजीब सा हो रहा है। अनु जी, इतना मत सोचिए। इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई इंसान ही था? कोई जानवर या कोई चीज भी तो हो सकती है। अगर कोई इंसान होता तो हमारे गाड़ी के नीचे दिखाई देता। Exactly, I think you are right. बेकार में मैं टेंशन कर रही थी। अब देखो, यहाँ हमें डिस्टर्ब करने वाला भी कोई नहीं है। और ऐसे सिचुएशन में मुझे मेरी बीवी का मूड ठीक करना बहुत अच्छे से आता है। गॉड, ओह गॉड, अब कौन आ गया? आई थिंक खाना है, मैं लेकर आता हूँ। जा। पुलिस? सर, आप लोग यहाँ? हिट एंड रन का मामला है। तुम लोगों को क्या लगा कि तुम लोग रात के अंधेरे में किसी को भी मारकर चुपचाप बच जाओगे? एक्सीडेंट था सर, गलती से हो गया। तुम लोगों की गाड़ी देखी गई है टोल नाका पर सीसीटीवी में, जहाँ एक्सीडेंट हुआ था। इसलिए हम यहाँ तलाशी लेने आए हैं। तलाशी लो रूम की। अनु जी, ये क्या कर दिया आपने? मैं कह रहा था आपसे कि गाड़ी धीरे चलाइए। गाड़ी कौन चला रहा था? सर, गाड़ी ये चला रही थी सर। मैं पैसेंजर सीट पे बैठा था। मैंने इन्हें 2 बार वार्न किया था कि गाड़ी धीरे चलाइए, एक बार भी नहीं सुनी मेरी। दारू मिला हुआ है सर इसमें। ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे थे। सच कह रहा हूं, मैंने आज तक उसे हाथ भी नहीं लगाया दारू को। ये इन्होंने मिलाई है सर, इन्होंने पी भी है इसमें से। मैंने वार्न भी किया था इन्हें। एक्सक्यूज मी, ये ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं था, जस्ट एक घूंट पिया था, दैट्स इट। देखिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। ये किसका है? ये क्या है? ड्रग्स? आई डोंट नो। और ये मेरे बैग में कैसे आया मुझे नहीं पता। अच्छा, तो ये भी शौक है आपके? मेरी माँ के क्या क्या सपने थे और ऐसे निकली आप। क्या हो रहा है मेरे साथ? कहाँ फंस गया मैं आपके साथ? विनीत बस करो, तुम अकेले प्रॉब्लम में नहीं हो, मैं भी प्रॉब्लम में हूँ। अरे तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? तो क्या करूं मैं? सपोर्ट करूं आपको? ये जो लड़की है ड्रग्स करती है, दारू पीती है, सपोर्ट करूं? ड्रग्स नहीं लेती हो विनीत। हेलो, हम लोग यहाँ पति पत्नी का झगड़ा सुलझाने नहीं आए, अपनी ड्यूटी करने आए हैं। और चुपचाप हमें अपना काम करने दो, समझे? और तुम्हारा अल्कोहल टेस्ट होगा। सर, लेडी पुलिस के बगैर आप मेरा टेस्ट नहीं कर सकते। ओह, हमें हमारा काम मत समझा। लेके जाओ इसे। चल सर, मैं पति उसका, मैं क्यों बाहर जाऊंगा सर? ले जाओ। चल। विनीत क्यों बाहर जाएगा सर? ये सब ना तुम्हारा कर्म है। मैं कह रहा था कि घर पे रुक जाते। आपको होटल चाहिए था, होम स्टे चाहिए था सुहागरात मनाने के लिए। अब बुक तो आप। चल प्लीज लिसन। विनीत तुम रुको, तुम कहाँ जा रही हो? अब विनीत तो क्यों बाहर? अरे रुको। सर छोड़िए मुझे। छोड़िए मुझे, ये क्या कर रहे हैं सर?
सर आप टच नहीं कर सकते मुझे। मैंने कुछ नहीं किया सर। चुपचाप यहाँ बैठो। सर मैंने उसे बोला था कि ड्रिंक जब तक पुलिस की कार्रवाई नहीं होती तुम यहीं बैठोगे। सर मैं क्या हो रहा है सर ये? तुम चुपचाप रहो, पुलिस की कार्रवाई में तुम दखल अंदाजी मत दो। तुम जाओ यहाँ से। एक नवविवाहित जोड़ा कितनी उमंग और उम्मीद के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे थे, लेकिन कोई था जो इनकी खुशियों पे ताक लगाए बैठा था। किसी ने बड़ी गहरी साजिश रची थी इनके खुशहाल जीवन को तबाह करने की। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे कोई कुंठित व्यक्ति सालों अपने दिल में नफरत पाले रहता है और बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। भाभी अब सोई नहीं अब तक? अरे कभी कभी खुशी के मारे भी नींद नहीं आती है। हाँ वो तो है। एक बात बताओ, मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे विनीत को उसके जैसी लड़की मिलेगी या नहीं, पर जब अनु को मिली ना तभी मुझे पता चल गया था कि ये वही लड़की है जो मेरे विनीत के लिए बनी है। मेरा विनीत इतना समझदार, इतना सुलझा हुआ है, और अनु उतनी ही चंचल है। नहीं? हाँ भाभी ये तो आपने बिल्कुल सही कही। वैसे भाभी मैं क्या सोच रही थी, वो दोनों कमरे में कर क्या रहे होंगे? मैं सबको बुला दूंगी। प्लीज छोड़ दीजिए। चुप। ए, चल तेरी बारी। सर ये कौन सा टेस्ट चल रहा है अंदर? सर क्या आवाज थी वो? बैठो, कहाँ जा रहे हो? सर मुझे मेरी बीवी के पास जाना है। अंदर देखी चला है। सर कुछ तो गड़बड़ है सर। चुपचाप बैठो। पुलिस ऐसा करता है? ध्यान से देखें, मरी तो नहीं? नहीं, सांसें चल रही है। असली पुलिस बन के मजा आ गया, बोनस मिल गया, लेकिन माल कट गया। लेकिन ध्यान रखना, ये बात लीक नहीं होनी चाहिए। नहीं साहब, ठीक है? नहीं पता चलेगा। सर अनु कहाँ है सर? ड्रग्स के ओवरडोज से बेहोश पड़ी है। खैर उसका टेस्ट कर लिया है और इलाज भी कर दिया है। अब तुम्हारी बारी है। सर मेरी बारी क्यों सर? मैंने क्या किया सर? बताते हैं तुमने क्या किया। आज सरकारी महकमे में तुम्हारे साथ स्वागत मनाते हैं। चल सर मैंने कुछ नहीं किया सर। चल सर प्लीज सर। ये लोग मुझे कैसे फंसा? ये लोग अगर मेरे साथ बिहेव कर सकते तो इसके साथ क्या क्या होगा? विनीत, विनीत, कोई है? कोई है? क्या करूं मैं? क्या करूं?
हाँ, मुझे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। यस। सर वो पुलिस वाले थे जो मेरे पति को उठा के इस पुलिस स्टेशन या किसी और पुलिस स्टेशन में लेके गए हैं। प्लीज एक बार पता कीजिए ना फोन करके। आप पता कीजिए ना सर। सर आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? मैं बोल रही हूँ ना, कुछ पुलिस वाले आए थे और वो लोगों ने सर मेरे साथ रेप की और मेरे पति को उठा के लेके गए। सर उनके लाइफ को खतरा है सर, प्लीज मेरी बात सुनिए। मैडम ये थाना है, आवाज नीचे करके बात कीजिए। क्या कहा आपने? एक हिट एंड रन केस होता है, आपके पास पुलिस आती है। अपने पास कोई हिट एंड रन केस की एफआईआर है? नहीं सर। कहां से गई आपके पास पुलिस? और यहाँ से कोसों दूर तक कोई दूसरा थाना भी नहीं है, और इस थाने में सिर्फ हम 2 हैं। पुलिस आपके पास कहां से आई? बात करती है। मैं सच कह रही हूँ, वो जो हिट एंड रन का केस बता रही हूँ ना, वो मेरे साथ ही हुआ है। कोई पूछताछ करने के लिए पुलिस आए तो और मेरे साथ सर मेरे पति को उठा के लेके गए और उसकी जिंदगी को खतरा है सर। प्लीज मुझे आपका हेल्प चाहिए सर। चलिए दिखाइए कहाँ हुआ था एक्सीडेंट। सर यही एक्सीडेंट हुआ था। क्या? हाँ सर यही। देखो कुछ मिला? कुछ नहीं मिला सर। यहाँ तो कुछ नहीं मिला मैडम। एक्सीडेंट हुआ होता ताजा तो कम से कम खून के निशान तो मिलते। हाँ मैं समझ सकती हूँ सर, पर मुझे यकीन है यही गेट के सामने यहीं पे एक्सीडेंट हुआ था। बस मैडम बस कीजिए, हमने हमारा काम कर दिया है। अब ये आप जाने कि आपका भ्रम था या सच्चाई। मुझे लगता है आपको घर जाना चाहिए। चलो। सर एक मिनट, अगर ये मेरा भ्रम है तो जहाँ पे हम लोग रुके थे होम स्टे, वो तो भ्रम नहीं हो सकता ना सर। एक बार आप मेरे साथ वहाँ पे चलिए, वहाँ जाते ही आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। चलिए। सर आइए, यही वो होम स्टे है। सर आइए देखिए, अचानक सब यहाँ से गायब हो गए। अरे तुम यहाँ? कुछ देर पहले मैं कितना ढूंढ रही थी, कहाँ थे तुम? मैं तो यहीं था। हेलो सर, हाउ मे आई हेल्प यू सर? मैडम का कहना है कि यहाँ रुकी हुई थी, कुछ पुलिस वाले आए और इनके पति को उठा के ले गए। कुछ देखा तुमने? आई एम सॉरी सर, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इधर, और ना ही ये यहाँ रुकी हुई थी। क्या बकवास कर रहे हो? मैं और मेरे पति यहाँ पे रुके नहीं थे। नो सर रजिस्टर चेक कर लीजिए, मैंने खुद एंट्री किया यहाँ पे, मेरी भी साइन है यहाँ पे। मैडम कोई गलत फहमी हुई है आपको, मैं रजिस्टर चेक करवा देता हूँ। देखो ये देखिए, लो इधर। इनके नाम की कोई एंट्री नहीं है, यहाँ कोई एंट्री नहीं है। मैडम यहाँ तो ऐसी कोई एंट्री नहीं। सर आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना? यहीं सामने मैं रूम में रह रही थी, आप मेरे साथ चलिए, रूम की हालत देख के आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। चलिए। सर आइए सर, इसी रूम में मेरा रेप यही बेड पे मेरा रेप हुआ था। सर यहाँ पे विनीत ने मेरे लिए चाय बनाई थी, यहाँ पे मेरे बैग, हमारा बैग, सब कुछ रखा। तमाशा बना के रख दिया है आपने रेप और किडनैपिंग का। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ होता तो इस कमरे में, एंट्री रजिस्टर में, रोड पे कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई एविडेंस जरूर मिलता।
सर प्लीज मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए। ये जो दिख रहा है ना, ये सच नहीं है। मुझे खुद ही बिलीव नहीं हो रही कि ये सब कुछ ऐसा नहीं था। अगर मैं आपको चाहूं तो अभी का अभी पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में अंदर कर सकता हूं, लेकिन छोड़ रहा हूं। लेकिन हाँ, अगर दोबारा आपने ऐसा करने की कोशिश भी की तो मुझे आपको अंदर करने से कोई एतराज नहीं होगा। सर चलो। प्लीज मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए प्लीज सर एक बात मेरी बात सुनिए सर प्लीज। सर मैं यहाँ पे अपने पति के साथ हनीमून मनाने आई थी। जो मैं बोल रही हूँ सब कुछ सच है सर आप लोग हेल्प नहीं करेंगे तो कौन हेल्प करेगा सर प्लीज। मैडम ऐसा है ना, हमें लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है, आपको आराम की जरूरत है। सर आप लोगों के ना बिना मैं कैसे कर सकता। सर रुक जाइए प्लीज। जो दिख रहा है वो है नहीं, और सब मामला कुछ और ही है। मतलब बहुत कुछ बुरा होने वाला है जो मैं सोच भी नहीं पा रही हूँ। हे भगवान, विनीत को कैसे ढूंढूंगी? सुबह तक विनीत को ढूंढ के ससुराल नहीं गए तो वहां पे और एक प्रॉब्लम हो जाएगा। भगवान प्लीज प्लीज मुझे कुछ रास्ता दिखाओ प्लीज। नहीं, मैं हार नहीं मान सकती। मुझे कैसे भी विनीत को ढूंढ के निकालना होगा, और वो भी सुबह होने से पहले। हेलो मैडम। हाँ मैडम, काम हो गया। पुलिस को जरा भी शक नहीं हुआ, उल्टा उस लड़की को इन्होंने पागल करार दे दिया। हाँ मैडम, सच बोल रहा हूँ। ओके मैडम। ये फोन क्यों ओपन नहीं हो रहा? मेरा फोन कहीं वो लड़की मेरा फोन तो चुरा के नहीं ले गई? अगर पुलिस को मालूम हो गया तो नहीं, मुझे अभी मैडम को जाकर बताना चाहिए। जय जय साईं, जय साईं, जय जय साईं। बाबा, बेटा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? बाबा, मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ, वो भी खो गए। कोई खोता नहीं है, सबको उसके कर्मों का फल मिलता है। खैर बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? बाबा, इधर कोई बाइक वाले को जाते हुए देखा है क्या? जिधर से मैं आ रहा हूँ उधर से तो कोई नहीं दिखा। मतलब इधर से मैं वो नहीं है। आप उधर से आ रहे थे, वो वहां भी नहीं है। मतलब तो यही कहेगा बाबा। बाबा, आप बता सकते हो कि
ये रास्ता कहाँ तक जाता है? ये रास्ता तो आगे से बंद है। धन्यवाद बाबू, इतनी रात को मेरी मदद करने के लिए। अभी रात कहाँ, अभी तो सुबह होने वाली है। जय जय साईं, जय साईं, जय जय साईं, जय साईं, जय जय साईं। मुझे विनीत को कैसे भी ढूंढ के निकालना है, कैसे भी। भाभी ये टुनटुना बंद करो यार, कितनी जल्दी बज गया, अभी तो सोए थे हम। अरे अब जाओ, सुबह 6 बजे पूजा का मुहूर्त है, उठना है ना। चलो तुम भी उठ जाओ और तैयार होके अनवर विनीत को भी उठा देना। मैडम, शिकार होश में आ गया। श्रुति, तुम? हाँ, तुम्हारी एक्स वाइफ श्रुति। अरे तुम लोग रुक क्यों गए? अरे विनीत जी का स्वागत करो, अभी तो जयमाल हुआ है ना, तो एक एक करके इनकी मांग भरो सब। क्यों कर रही? कुछ कमी है। अरे दुल्हन वो भी बिना दुपट्टे के? नहीं। जाओ। और कुछ भी बाकी है तो वो भी कर दो। प्लीज श्रुति, मार दो मुझे, लेकिन इतनी बेइज्जती मैं सह नहीं पाऊंगा। ये बेइज्जती नहीं है, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। मुझसे चोरी छुपे शादी करने के बाद और 4 साल मेरे साथ रहने के बाद तुमने मुझे अपनाने से मना कर दिया। तब सोचा था कि मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? सोचा था तुमने? मुझसे गलती हो गई श्रुति, प्लीज छोड़ दो मुझे। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं तुम्हें? तुमने भी 4 साल मेरे साथ रहने के बाद मुझे छोड़ा है ना, तो मुझे भी तो हक बनता है ना थोड़ा सा मजे लेने का। फिर छोड़ दूंगी तुम्हें। वैसे भी बहुत शौक है तुम्हें चोरी छुपे शादी करने का और सुहागरात मनाने का, है ना? जो इतने सालों तक तुमने मेरे साथ किया, वो आज तुम नई नवेली दुल्हन के साथ कर रहे थे। मर्द होने का फायदा उठा रहे हो? ठीक है, आज तुम्हारी पूरी मर्दानगी मैं उतारूंगी। इसको चोरी छुपे शादी और सुहागरात मनाने का बहुत शौक है, तो लेके जाओ इस माँ के लाडले और संस्कारी बेटे को, और जितनी सुहागरात मनानी है उतनी मना लो इसके साथ। क्या कर रहे हो? रुक जाओ, पीछे जाओ। अनु, औरत होने पे तुम्हें शर्म होनी चाहिए श्रुति। वाह, जिसके लिए चोरी की उसी ने कहा चोर। अरे डार्लिंग, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ, तुम्हारी मदद कर रही हूँ, क्योंकि ये इंसान ये तुम्हें धोखा देने वाला है। ये क्या करने वाले, नहीं करने वाले,
तुम बताने वाले कौन हो? क्या कह रहे थे तुम? मदद करना चाहती हो, राइट? मेरा रेप करवा के कौन सा मदद कर दिया तुमने? क्या बकवास कर रही हो तुम? जो तुमने करवाया वही कह रही हूं मैं। ऐसा कुछ नहीं करवाया मैंने। मुझे बस इस विनीत से बदला लेना था। इसलिए जब मुझे पता चला कि तुम लोग बाहर जा रहे हो होम स्टे के लिए, तो मैंने अपने आदमियों से कहकर तुम पर नजर रखवाई। ये सारी प्लानिंग्स मैंने ही की थी, चाहे वो तुम्हारे एक्सीडेंट वाला डमी रखना हो, चाहे वो होम स्टे वाला नाटक हो, चाहे जो भी हो, लेकिन मैंने तुम्हारा रेप नहीं करवाया है। ये कहानी मुझे क्यों सुना रहे? ये तो तुम और तुम्हारी नकली पुलिस लोग अच्छी तरह से जानते होंगे ना। मेरे बैग में ड्रग्स के नाम पे ग्लूकोज का पैकेट रखवाया, ड्रग्स टेस्ट के नाम पे मेरे साथ रेप करवा दिया। मैंने किसके बैग में ड्रग्स रखने को बोला था? मैडम आपने बोला था कि ड्रग टेस्ट के बहाने उस लड़के को उठा के लाना है। तो सॉरी मैडम, नदिया देखा तो सोचे डुबकी लगा लें। मैडम मुझे नहीं पता था ये सब। हाँ, पर ये वहाँ रेप बोल रही थी, पर मुझे लगा शायद आप ही का प्लान हो ये सब। अनु, आई एम सॉरी, मुझे आइडिया नहीं था कि ये सब करने के चक्कर में मैं तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। मैं आई एम रियली सॉरी अनु। तुम्हें पता भी है मेरी जिंदगी बर्बाद करती है। पर अच्छा, तुम्हारी और इस आदमी की सच्चाई मुझे पता लगी। हैंड्स अप। कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं, और अगर हिला तो टांगों में गोली मार दूंगा। कानून की आंखों में धूल झोंकना इतना आसान नहीं होता। कोई भी औरत अपने रेप के बारे में झूठ नहीं बोलेगी। चलिए, मुझे पहले से ही मैडम की बातों पर यकीन था, लेकिन एविडेंस इतने सफाई के साथ मिटाए गए थे कि हम कुछ कर नहीं पाए। लेकिन उसके बाद मैंने मैडम पे और इस लड़के पे नजर रखी और यहां तक पहुंच गए। अपराधी चाहे जितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। चलो सबके साथ। काश कि मैं तुम्हारे जैसा बन पाता। काश कि तुम ये सब कुछ भुलाकर मुझे माफ कर पाती और हम दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते थे। कैसे माफ कर दूं तुम्हें? मुझे हर छोटी छोटी बात पे चर्च की। मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में सुन के मुझे क्या कुछ नहीं बोला, कि तुम एक औरत के साथ 4 साल रिलेशनशिप में थे और तुमने बताया भी नहीं। वाह, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, फिर तब तुम पुलिस देख के सारा इल्जाम मुझ पे डाल दिया और तुम चाहते हो माफ कर दूं? मैं जानता हूँ अनु कि मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन बस माफी तो मांग सकता हूँ मैं। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मेरी सारी करनी तुम्हें झेलनी पड़ी अनु। मैं घर जाकर सबको मेरे बारे में सब कुछ बता दूंगा। मैं सबसे कह दूंगा कि मैं तुम्हारे लायक ही नहीं। तुम भी ना सच में हद करती हो। बोला था ना मैंने तुम्हें कि सुबह 6 बजे पूजा का मुहूर्त है, उठ के तैयार होके अनु और विनीत को जगा देना, पर नहीं, सोती रहना है। अब क्या करूं भाभी, आंख ही लग गई तो। चल अभी जल्दी उन लोगों को उठाना है। विनीत उठ जाओ बेटा, सुबह हो गई, पूजा का समय हो गया है। चलो बेटा उठो। विनीत, अनु,
ये लोग दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? विनीत, अनु, हे भगवान, क्या? अतुल, हाँ माँ, अतुल जरा यहाँ आना तो। सुबह सुबह क्यों जगा रही हो? बेटा मैं कब से तेरे भैया भाभी को आवाज दे रही हूँ, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। तू जरा फोन लगा। रिंग जा रही है माँ, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा। अनु, विनीत, बेटा दरवाजा खोलो। बेटा मुझे बहुत घबराहट हो रही है, तू दरवाजा खोलने की कोशिश कर। अरे बहू क्या कर रही हो तुम? कब से दरवाजे पे आवाज दे रही हो? कहाँ गई थी? वो मम्मी जी मैं वॉशरूम में थी। क्या वॉशरूम में थी? हम यहाँ सब कितने घबरा गए थे, पता है तुम्हें? जब सोए ही नहीं होंगी तो जागेंगी कैसे? क्या तुम भी अभी? विनीत का भाजी वो सो रहे हैं। जल्दी से उसे उठा और तैयार करके पूजा घर में ले आ। ठीक है माँ जी। मुझे माफ करने के लिए और मुझे अपनाने के लिए थैंक्स। विनीत, तुम मेरी जिंदगी में पहले लड़के नहीं हो, लेकिन आखिरी जरूर हो। मैंने 7 फेरे लिए तुम्हारे साथ और अब मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे असंतोष और किस्मत से ज्यादा पाने का लालच इंसान को गलत रास्ते पे लेके चला जाता है, लेकिन गलत काम का अंजाम हमेशा गलत ही होता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए कि जो है उसी में खुश रहिए। पैसों का क्या है, आज नहीं तो कल आ जाएगा, लेकिन प्यार और अपनों का साथ जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसी संदेश के साथ अब मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा जुर्म की एक और हैरत अंगेज घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।